औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सन के ट्रांजिट पे। सन का ट्रांजिट जो कि सैजिटेरियस साइन में हुआ है और यहाँ पर वो 19 जनवरी तक स्टे करेगा। तो हम देखेंगे कि इस ट्रांजिट के दौरान हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं ज़ायचा पाकिस्तान पर, उसके क्या असरात मुरतब होते हैं और फिर कल मैं मज़ीद वीडियो में तमाम बरूज पर उसके असरात को तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पे मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सन के ट्रांजिट की और सन सैजिटेरियस साइन यानी कि बुर्ज कोस में ट्रांजिट कर चुका है। तो सबसे पहले तो देखें सन क्या है। सन इक्तदार है, अथॉरिटी है, अथॉरिटेटिव पीपल है, गवर्नमेंट से मुंसलिक लोग हैं, ठीक है, हुक्मरान है, फिर आपका कॉन्फिडेंस है, लॉ है और फिर आपकी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो सन से देखी जाती है। आप सैजिटेरियस साइन को देखें तो सैजिटेरियस साइन क्या डिनोट करता है। सैजिटेरियस मजहब को, आइडियोलॉजी को, रिलीजियस मैटर्स को, फॉरेन स्टेट को, फॉरेन लैंड को, जुडिशरी को और उसके अलावा ये डिनोट करता है आपके कल्चर को, आपके आइडेंटिटी को, आप लोगों की प्रॉस्पेरिटी को, लक को, बड़ी मूवमेंट को, ये तमाम चीजें इसके अंडर आती हैं। तो अब मिलकर इन दोनों ने यहाँ पर रिजल्ट देना है। आप बात जहन में रखिएगा, सन फायरी जो प्लेनेट है और सैजिटेरियस साइन भी फायरी साइन है। इस तरह दो आतशीजें यानी कि आतशी बुर्ज में किसी भी आतशी प्लेनेट का जब ट्रांजिट होता है तो वो बहुत प्रोमिनेंट रहता है वहां पर। अब जब आग और आग से मिलेगी तो वो भड़केगी, ठीक है। तो जब उसका प्रेशर बहुत बन जाता है तो फिर क्या होता है, लावा फटता है। इसी तरह के मैटर्स जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ज़ायचा पाकिस्तान में भी आपको मैं इसको तफसील से बताऊंगी, आपके अपने ज़ायचे में भी ये तमाम चीजें कल तफसील से आने वाली वीडियो में बयान करूंगी। हर बुर्ज पर उसके असरात को लिखूंगी। तो यहाँ जब सन आ गया सेक्रेटेरिएट साइन में, सबसे पहले तो नजरियात पर बात होगी। मजहबी मामलात यहाँ पर सर उठाएंगे, कानूनी मामलात, एजुकेशन, क्योंकि जो सेक्रेटेरिएट साइन है वो टीचिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन से मुंसलिक नुमाया तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हक और बातिल की जंग होगी और सच और नजरियात पर बहस मुबाहिसा आपको देखने को मिलेगा। तो इन तमाम मामला को लेकर ये बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है। फिर क्या है, लॉ को मैंने आपको बताया डिनोट करता है। कानून साजी होगी जिसमें खारिजा पॉलिसी को देखा जाएगा कि वहां पर किस तरह के इम्प्लीमेंट हो गए। अदालती मामलात यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे और उसकी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी कर चुकी हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ। मजहबी और नजरियाती मामलात जो है यहाँ पर सर उठाएंगे और सबसे बड़ी बात यहाँ बयानीए की जंग एक बार दिखाई देती है। क़यादत में जोशो खरोश और नजरियात आएंगे और जोशो खरोश के साथ वो अपने नजरियात को सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को हक साबित करने की कोशिश करेंगे। एक बात जहन में रखिएगा, केतु की सन को ट्राइन आ रही है जिसकी वजह से सन बहुत इजी नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से सन की डिस्टर्बेंस बन रही है। अब क्या है, यहाँ पर अना सामने आएगी, जिद, हट डरनी और जो बात कह दी वही सच है, इसको साबित किया जाएगा। कानून को अपने हक में मोड़ने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर मजहब और सियासत का एक बहुत बड़ा हमें गठजोड़ दिखाई देता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर देखें तो इंटरनेशनल जो हमारे ट्रीटीज हैं यानी मुआहदात हैं, वहां पर एक बार फिर मुझे नजरसानी होती दिखाई दे रही है। कुछ मुआहदा टूट रहे हैं, कुछ दोबारा से उनमें एडिशन हो रहा है, एडिट हो रही है चीजें। तो ये इस तरह की चीजें
भी आपके सामने आ सकती हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात नजरियाती जंग, आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट जो है वो सर उठाते दिखाई दे रहे हैं। तालीम और अदालती निज़ाम में इस्लाह की ज़रूरत है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तनाज़ा भी सर उठा सकता है। तो ये आपको इसमें इनके नॉर्मल जो हैं रिजल्ट वो देखने को मिलेंगे। ज़ाहिर पाकिस्तान में तो उसके फिर बहुत बड़े लेवल पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप लोगों के साथ मैंने ज़ाहिर पाकिस्तान की वीडियो शेयर की है और इमरान खान की वीडियो शेयर की है। दोनों में मैंने आप लोगों को बताया है कि इस वक्त में एक कानूनी फैसला आ सकता है, लेकिन वो बहुत सख्त फैसला होगा, हुक्मरान सख्त फैसला करेंगे। हुकूमत यहाँ पर आइन और कानून को अपने हक में मोड़ने की कोशिश करेगी और उसकी वजह से उसकी हुकूमत की मैं हैसियत जो है उनका मुकाम पहले से ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत देख रही हूँ। ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने अपनी वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया है ताकत का गलत इस्तेमाल। तो ये वो वक्त है, अब ट्रांजिट हो चुका है सन का, जिसमें पावर शो आपको देखने को मिलेगा। अब दोनों तरफ से पावर शो होगा। जो अपोजिशन है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेगी और जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी पावर शो दिखाने की कोशिश करेगा। अब इसमें नुकसान आम आवाम का होता देख रही हूँ। कानून, अदालत या आईनी जो इदारे हैं उनकी एक बड़ी जंग देख रही हूँ। अदालत का यहाँ पर किसी किस्म का कोई फैसला आ सकता है, कोई बड़ा फैसला आएगा और इस फैसले में ताखीर कम होगी, लेकिन वो फैसला बहुत सख्त होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आपने देखा था कि 28वीं आईनी तरमीम हुई, उसमें जो आईनी अदालतें बनाई गई, मुझे इस वक्त में वो आईनी अदालतें एक्टिवेट होती दिखाई दे रही हैं। और मैंने आप लोगों के साथ वाज़ेह तौर पर प्रेडिक्शन शेयर की थी कि ये वक्त जो है ये तब्दीली का है। इस वक्त में तब्दीली लाजिम है और आपके मुल्क में नए कवानीन राइज होंगे। और मैंने साथ में ये बताया था कि अवाम के घर में मुश्तरी बैठा हुआ है, जुपिटर। अवाम सुस्त हो गई है, अवाम आराम पसंद हो गई है, अवाम यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर मुझे करती दिखाई नहीं देती। तो उसमें अल्टीमेट क्या होगा, जो तब्दीली आएगी 28वीं आईनी तरमीम की सूरत में आएगी। और वो आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों को मेरी बात नागवार गुजरी, उन्होंने कहा कि आपको ये 28वीं आईनी तरमीम तब्दीली नजर आती है। मैं रियलिटी पे बात करती हूँ, मैं सियारों पे बात करती हूँ। सियारों की रोशनी में एक तब्दीली थी। अगर अवाम नहीं आती तो वो फिर अवाम के लिहाज से तब्दीली होती। चूंकि अवाम, मैंने पहले बता दिया था कि अवाम यहाँ पर बहुत बड़ा एहतजाज करने नहीं वाली, तो तब्दीली तो आनी है। प्लैनेट्स जब एक्टिवेट होते हैं तो वो अपना काम करके जाते हैं। वो अच्छा हो बुरा हो वो आपको देखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो तब्दीली मैंने बताया था आईनी तरमीम की सूरत में होगी, वो आप लोगों ने देख लिया आईनी तरमीम। और उसमें अब यहाँ पर मैं आईनी तरमीम के साथ क्या देख रही हूँ, वजीर आजम और एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इनको अपनी ताकत को दिखाने, अपने फैसले सुनाने, अपने फैसलों में नुमाया हैसियत पाने का ये वक्त मैं देख रही हूँ। यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट और वजीर आजम जो है वो कोई बड़ा फैसला, बड़ी नुमाया तब्दीली लेके आ सकते हैं और यहाँ पर कोशिश की जाएगी एक बार जो हुकूमत उसको पहले से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। कि आप में हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत वक्त जो है वो इतनी मजबूत नहीं रही है, वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये हुकूमत मुश्किल बर्दाश्त कर लेगी। तो यहाँ पर हुकूमत के इस अमल की वजह से क्या होगा, अना और जो है वो बहुत ज्यादा भरेगी, उभरेगी और अवाम भी इस वक्त अना का अवामी रद्द-ए-अमल जो है अना की सूरत में देखने को मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट में भी एक अना की जंग जो है छिड़ी रहेगी। इसके अलावा मजहबी मामलात, क्योंकि मजहब का साइन है, राइज हुआ है, सन वहां पर है, ईगो का वो प्लेनेट है, तो मजहबी मामलात भी सियासत में हमें नुमाया नजर आएंगे। यहाँ पर बयानात नजर आते हैं, फतवों का इस्तेमाल होता नजर आता है, लेकिन एक बार मजहब और मजहबी जमातें दोबारा से कुव्वत इख्तियार करने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये मैं बात बता दूं कि ये यहाँ उनको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके एक
सॉफ्ट तरीके से अपनी आप को मनवाना चाहिए, लेकिन चूँकि सन को केतु की ट्राइन आ रही है और सन इस वक़्त ईज़ी नहीं है, तो जो भी चीज़ें सामने आएँगी वो एक ज़िद अना की सूरत में सामने आएगी, जो पॉज़िटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाएगी और इस वक़्त में मैं पोलराइज़ेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रही हूँ। चूँकि बुर्ज कोस है ही नज़रिए का और इस वक़्त में नज़रियाती जंग ना हो तो ये कहाँ पर लिखा है, रियासत एक बार रियासत का जो नज़रिया है उस पर बहस होगी, उसको दोबारा से उठाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये रियासत, ये पाकिस्तान किस नज़रिए की बुनियाद पर बना है। और ख़ारजा पॉलिसीज़ की बात तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन जो है, 9 फ़ॉरेन लैंड भी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी है, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। बैरून मुल्क के साथ हमारे वाज़ेह मौक़िफ़ इस वक़्त में सामने आएँगे। आलमी सतह पर या इलाकाई सतह पर कुछ मुआहिदात में नज़रसानी होती देख रही हूँ। फिर इस्लामी ममालिक और जो हमारे पास मालियाती इदारे हैं, उनकी तरफ से कोई टकराव, कोई सख्त पॉलिसी देख रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ज़ायचा पाकिस्तान भी लिखा था ना, तो उसमें शायद मैं ये बात एक्सप्लेन करना भूल गई थी। मैंने आपको बताया था कि मुल्क में पैसा आ रहा है, कहीं न कहीं से मुल्क में पैसे आ रहे हैं, कुछ ट्रेड की सूरत में या कुछ भी। लेकिन उसके साथ मुल्क पर पाबंदियाँ, आलमी या मालियाती इदारे जो हैं, उनकी तरफ से पाबंदियाँ भी देख रही हूँ। ज़्यादा पाबंदियाँ मुझे मालियाती इदारों की तरफ से नज़र आ रही हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह, क्योंकि जब वो पैसा आपको देंगे, तो वो अपनी कुछ सख्त शराइत भी रखेंगे, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक बार फिर। फिर अवाम और अपोज़िशन देखें, अवाम यहाँ पर अपोज़िशन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है PTI और बहुत सारी अवाम जो है उसके साथ खड़ी है। तो यहाँ पर वो अवाम हक़ और इंसाफ़ का नारा बुलंद करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। या तो वो एहतजाज करेंगे या फिर अदालती रास्ता इख्तियार करेंगे। चूँकि आप लोगों को पता है अदालती रास्ता वो काफ़ी अरसा से इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनको ख़ास पुष्टनाई नहीं मिल रही है और उनको ताहाल इमरान खान साहब की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, जिसकी वजह से वो बड़े परेशान हैं और बार-बार जो है प्रोटेस्ट की कॉल दे रहे हैं। इस वक़्त में, इस मंथ में, ये आपके पास 1 माह है, तो इस मंथ में मैं एक कोई एहतजाज और कोई इस तरह का बड़ा फैसला होता हुआ दोबारा से देख रही हूँ। अब जवाब दूँगी आपके कुछ सवालात की। एक बार-बार मुझे सवाल पूछा जा रहा है, बार-बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान कब ठीक होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वाज़ेह बताऊँगी, अच्छी है, बुरी है, आपको खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगी। ज़ायचा पाकिस्तान को उठा के देख लें। ज़ायचा पाकिस्तान के 4th हाउस में एक फ्लर्ट योग बना हुआ है। फ्लर्ट योग 4th हाउस पाकिस्तान की सरज़मीन है, 4th हाउस पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान की अवाम खुद फ्लर्ट है। पाकिस्तान की अवाम खुद सिंसियर नहीं है। आप अपना हाल देख लें, मेरा देख लें, हर एक दूसरों की तरफ ना देखें, अपने गिरेबान में देखें। जिसको जहाँ पर फ्रॉड करने की जितनी सी भी स्पेस मिलती है, वो उससे बाज नहीं आता। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, मैं भी अवॉइड करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इन तमाम चीज़ों से बचाए रखे। लेकिन फिर भी जिसको जहाँ पर जितना फ्रॉड करने का मौका मिलता है, वो कर देता है। छोटे लेवल पर करें, बड़े हैं तो बड़े लेवल पर कर लेते हैं। तो जब तक हमारी अवाम में ये बेहतरी नहीं आएगी, मैं पाकिस्तान में किसी किस्म की बेहतरी नहीं देख रही हूँ। पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ना तो हमारी अवाम ने बेहतर होना है और ना ही हमारे मामलात बेहतर होने हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना एहतिसाब करने की ज़रूरत है। आपको खुद को देखना चाहिए कि कहाँ पर आप लोग गलत हैं, कहाँ आपके इर्द-गिर्द गलत हैं। ये ना सोचें कि एक इमरान खान आएगा, वो सही करेगा, ये फ़ौज आएगी वो सही करेगी, ये नून लीग आएगी, वो सख्ती करेगी, सही करेगी। PMLN ने एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक़्त बहुत सख्ती अवाम पर की है, लेकिन फिर भी मुझे अवाम के अंदर कुछ पॉज़िटिव नज़र नहीं आया, सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है। तो इसलिए जब तक हमारी अवाम बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आने वाली और अवाम मुझे इतनी जल्दी बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही। अब देख लें आप लोग, अपनी सूरत-ए-हाल देख लें कि क्या कौन कितना सिंसियर है किस चीज़ के साथ।
दूसरी चीज, दूसरा मुझे बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान इंडिया की जंग लग जाएगी, पाकिस्तान इंडिया की जंग लग जाएगी। नहीं, पाकिस्तान इंडिया की अब कोई जंग नहीं लगने वाली है। हाँ, ये कोल्ड वार होगी जिसमें एक दूसरे की साख को नुकसान पहुंचाया जाएगा, या कुछ स्ट्रैटेजीज के थ्रू नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि पिछली दफा फ्लड की सिचुएशन में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा मुझे कोई पाकिस्तान की वो एटॉमिक वार दिखाई नहीं दे रही। थर्ड क्वेश्चन जो मुझे बार बार हर बंदा पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। मैं आप लोगों को क्लियर बात बता दूं, जितना मर्जी इंडियन एस्ट्रोलॉजर कह ले पाकिस्तान टूटने लगा है, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसके 5 टुकड़े हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है और पाकिस्तान इस कलमे की वजह से कायम दायम है। पाकिस्तान नहीं टूटने वाला। बाकी जायचा पाकिस्तान को देख लें, इसके सारे प्लेनेट कींदर में पड़े हुए हैं और कींदर बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से मैं वाज़े तौर पर कहूंगी कि मुझे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते दिखाई नहीं देते हैं। जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, जैसा कि आप लोगों को याद हो, वक्त ऐसी सिचुएशन बनी थी जब पाकिस्तान का जब कींदर है पाकिस्तान की सरजमीन पर केतु आया था, तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि पाकिस्तान टूट जाएगा, लेकिन प्लेनेटरी पोजीशन और जो इसका नेटल चार्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने प्रेडिक्शन ये दी थी कि पाकिस्तान का कोई कौमी असासा, कोई एसिड हमारे हाथ से निकल जाएगा और उस वक्त एक हमारा तो उसको सेल कर दिया गया था। और मैं यहाँ प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, याददाश्त है वीक, तो उस वजह से वैसा हुआ। तो अगर देखा जाए ना पाकिस्तान टूटने का, पाकिस्तान तो उस सिचुएशन से निकल आया है। अब प्लेनेटरी पोजीशन तो अगर देखे जाए तो इंडिया की ऐसी बनी हुई है और आए दिन इंडिया के साथ कोई ना कोई बड़ा हादसा हो रहा है और सबसे ज्यादा उनको उनके प्लेन क्रैश हो रहे हैं। फिर जब वो दुबई में एक एग्जीबिशन में गए हैं, वहां पर उनका प्लेन जो सूरत हाल बनी उसका इंतहाई अफसोस है, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ। यानी कि इस वक्त वो अपने एसिड्स की वजह से अपनी इज्जत का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस प्रेडिक्शन से बाज नहीं आते कि पाकिस्तान टूट जाएगा। बेफिक्र है, पाकिस्तान कहीं जाने वाला नहीं, ना पाकिस्तान जाने वाला है, ना हम लोग जाने वाले, ना हमारी आदतें जाने वाली हैं। सॉरी। तो चले, ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके सात बहाना जायजा बड़ी तफसील के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में तमाम बुरूज पर इसके जो असरात हैं उनको शेयर करूंगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।